नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। मैथ्स पे की बात करेंगे, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। आप सभी शिक्षक बंधुओं का, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे साथियों मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। पहले प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक मिला, बहुत ही अच्छा आपका प्यार स्नेह मिला। इसी तरह आपका ये सेकंड जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है उससे भी बेटर प्रैक्टिस सेट होने वाला है, और आने वाले प्रैक्टिस सेट इससे भी बेटर होने वाले हैं। क्योंकि साथियों अगर गणित में 30 में 30 लाना है या 28 प्लस लाना है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल आपके प्रश्न आने हैं। कंसेप्ट की बात करें, विथ पेडागोजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो पेडागोजी की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में 15 प्रश्न करेंगे। तो सभी प्यारे मित्र रफ पेन कॉपी लेके जरूर बैठें। मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है सभी शिक्षक बंधुओं से। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है साथियों, 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान सिंपल सा प्रश्न है। शुरुआत क्योंकि तैयारी शून्य से शिखर की ओर चल रही है, तो सिंपल से प्रश्न करेंगे और अंतिम में कठिन प्रश्न करेंगे। तो साथियों ये प्रश्न अगर आपसे बनेंगे तभी कठिन प्रश्न बनेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। साथियों 1 से 100 तक के शून्य की बात करेंगे, तो पहली बात तो शून्य, क्योंकि 1 से 100 के बीच पूछा जा रहा है, 100 तक पूछा जा रहा है, बीच नहीं पूछा रहा है। अगर बीच पूछा जाता तो 100 को छोड़ दिया जाता। तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा और आपका 100 आएगा। देखिए सभी बताए, सभी में 0 होता है, ठीक है। सभी तो हम लोग क्या करते हैं यार, 10 से लेकर 100 तक 10 होंगे तो 10 कर देते हैं जल्द, ये क्योंकि हम ये नहीं देखते 100 में डबल 0 होते हैं, ठीक है। 10 तो ये हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा होता है, इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे? शून्य, 11 शून्य हो जाएंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लिखा हुआ है पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर आसानी से रफ कॉपी पेन में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग क्या होने वाला है? बहुत ही प्यार से समझिएगा और प्यार से फीडबैक कीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? साथियों ये हमें पता होना चाहिए धन रूढ़ अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो प्रथम 5 जो धन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है 2, 3, 5, 7 और 11। ये हमारे प्रथम 5 धन रूढ़ अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या 1 से कटती हैं, अन्य किसी तीसरी से नहीं कटती हैं। तो इन संख्याओं का पहले हम योग कर लेते हैं। 2 + 3, 3 + 5, ये इन संख्याओं का योग कर लीजिए। सभी फटाफट योग कीजिएगा, कितना योग आ रहा है? 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17 और 11 कितना होता है? 28 होता है। तो बस सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन कर देना है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग और बोर्ड मास का रोल, ये चीज़ अगर आपसे आ रहा तो मैथ्स में कोई भी आंधी तूफान आपको एग्जाम फतेह से नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या हमने क्या बताया आपको, सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या वो कहलाती है जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और अन्य किसी तीसरी संख्या से कटे। जैसे 4 को आप 2 से काट सकते हैं, 4 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 4 अब हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती? 2 होती, 1 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नोट ध्यान देना है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यह बल्कि विषम संख्या होगी। 1 क्या हो जाएगी? हमारी विषम संख्या पर आएगी। तो चलिए बहुत फीडबैक कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन थोड़ा चेंज किए गए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? फटाफट कमेंट कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 में सबसे छोटी पूछा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। हम अक्सर गलती कर देते हैं, 1 या 3 पर ऑप्शन कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सभी की परिभाषाएं आपको देखिए, मैं आपको प्लेलिस्ट में कल डाला भी था,
जो मैंने स्टार्टिंग में क्लास कराई थी, वीडियो के माध्यम से आपको समझाया भी था, बोर्ड में समझाया हुआ है। फिर से हो सके तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैं फिर से आपको डाल दूंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। जो मैंने बोर्ड में समझाया है, परिभाषा को बेसिक चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। तो वो चीज़ें आपके, वो क्लास अगर आपने ज्वाइन की होगी तो प्रत्येक क्लास आप लोग को आसानी से फीडबैक कर पाएंगे। साथियों, एक आभाज्य संख्या कौन होगी? एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ना तो आपकी आभाज्य संख्या एक सम संख्या होगी, ना ही विषम संख्या को कहते हैं, ना ही संयुक्त संख्या को कहते हैं। तो आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आभाज्य संख्या उसे कहते हैं, हमने परिभाषा भी पढ़ा, जो एक से कटे और किसी स्वयं से कटे, वो होती है आभाज्य संख्या, अन्य किसी तीसरी संख्या से ना कटे। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या हमारा एक नहीं होगा, और एक क्या है, विषम संख्या पर आ जाता है आपका। 1, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, ये हमारे क्या है, विषम संख्याएं आती हैं। तो एक अभाज्य संख्या यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है? जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वह होता है अभाज्य संख्या। छठा प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न कर चुके हैं, अब आने वाले हैं कठिन प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? समझिएगा, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या पूछा जाए या भाज्य संख्या, दोनों में अलग डिफरेंस है, समझिएगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? साथियों, बहुत आसान है। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, टोटल गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी? 1 से 30 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती? 10 अभाज्य संख्याएं होती। एग्जाम में आपको पेन या मिला जाएगा या निर्देश दिया जाएगा, आप पेन लेके जाएं और पेपर आपको वहीं पर मिलेगा। 3-4 पन्ने का पेपर मिलेगा, आप लोग वहाँ से अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने CTET का एग्ज़ाम दिया होगा उनको ऑलरेडी पता होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर सदैव होता है, एक पूर्णांक, एक प्राकृत संख्या, एक संपूर्ण संख्या, या एक धनात्मक संख्या होता है। तो 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिए। तो 2 प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? फटाफट बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप इनका फीडबैक कर लेंगे तो ऑलरेडी हम समझ जाएंगे। प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं, इनका जो बेसिक चीज़ें हैं क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दो प्राकृत संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। जैसे प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके अनंत तक होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 होती है, और जो पूर्णांक होता है वह क्या होता है? सभी लोग बताइए। तो 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर जो है सदैव पूर्णांक होगा, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि माइनस, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, वह पूर्णांक कहलाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा, क्योंकि 4 अंकों की बात की जा रही है। हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, इस कैटेगरी का प्रश्न आए, तो फिर आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे? मान लीजिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, अब आपको सॉल्व करना है 1 मिनट के अंदर। आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फटाफट आपको पेन कागज़ पे चलाना है, लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 2 अंकों की सबसे क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या 99 का वर्ग कहला जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग पूछा जा रहा है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। बस आपको कुछ नहीं करना, 99 इंटू 99 कर लीजिए। कितना आ जाएगा? आप लोग गुणा करेंगे, 9801 आएगा, गुणा कर लीजिएगा। 99 81 9 कितना होता है? 90 हो जाएगा। वही चीज़ आपको फिर से कर लेना है, 901। तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए, कितना आ जाएगा? 99 81 और 1 आ गया, ठीक है। चलिए प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 99 इंटू 99 करिए सभी लोग ध्यानपूर्वक।
कितना आ जाएगा? 99 हासिल 8 आ गया। 99 81 9 90 होता है। 99 फिर वही 90 कर लेंगे, 1191 इतना आता है। अर्थात हमारा जो ऑप्शन दिया गया है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 9801 की बात कर रहे हैं। तो साथियों आई होप हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग जो होती है वह संख्या 2 की सबसे बड़ी संख्या होती है। 99 का वर्ग होगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आई होप, इसीलिए आप कुछ लोग जो कहते हैं कमेंट में सर हमें समझ नहीं आता है, इसलिए डिस्कशन लेके आता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। बाकी इतना तो पढ़ ही लेंगे आप लोग, हिंदी से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि संख्या 62532915 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? 5 6 8 9। फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत सारे बोलते हैं, कमेंट करते हैं सर बहुत इजली प्रश्न है। भैया इजली प्रश्न आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप लोग स्वयं सॉल्व करके कमेंट कीजिए। ये कहने से अच्छा है ना, आपका अभ्यास भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, जो लोग तैयार हैं कि हमें सर शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ना है, ये बेसिक चीज़ें, अभी सेकंड क्लास है, अभी कितनी होनी है? 25 से 30 क्लासेज होने वाली हैं प्रैक्टिस सेट पर, और ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का चलिए सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और आंसर कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, दी गई संख्या के विकल्प में मान रखना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? a बराबर 6, क्योंकि a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? तो ये 6 दिया, 6 से पूर्णतः विभाज्य होता है, तो 5 6 8 9 दिया गया है। तो पहले बात हम सम संख्या रखते हैं, क्योंकि अंतिम में जो संख्या अगर हमारी सम है तो ज़्यादा विभाजित, क्योंकि हमारा सम संख्या से विभाजित करना तो सम संख्या होना जरूरी है। 6 से विभाजित करना तो अगर सम संख्या हम 6 देख कर देखते हैं। चलिए फटाफट 6 रख कर देखिए, अगर एक ही जगह 6 करते हैं और 6 से भाग देते हैं तो क्या कटता कि नहीं कटता? देखिएगा 6 कम 6 एक बार जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, शून्य कर लेंगे, फिर बचेगा 25, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 9 में देंगे तो एक ही बार जाएगा, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 15 बन गया हमारा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 36, 6 छंगा 36, इतना आएगा। ठीक है, 10422152 देखिए हमने जल्दी से कर दिया, क्योंकि गुणा भाग है। आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, भाग तो 6 से कर ही सकते हैं। ठीक है, इतनी हमारी संख्या आ जाएगी। तो ये हमारी संख्या कट रही है, पूरी तरह कट रही है, अर्थात हमारा एक के स्थान पर 6 ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सम संख्या से काट रहे हैं तो सम संख्या पहले रखकर ट्राई करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, जिनको समझ नहीं आया ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर सकते हैं। और नोट ये भी करना है, एक पॉइंट आपको ध्यान देंगे तो बहुत आसान होगा। देखो 6 संख्या विभाज्य होने के लिए उस संख्या को 2 या 3 से विभाज्य होना पड़ेगा, और 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक सम होना चाहिए, तथा 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो a बराबर 6 होगा। जिसको हमसे विभाजित करना उसका गुणनखंड कर भी आप लोग देख सकते हैं, गुणनखंड से भी भाग करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 4 अंकों वाली बृहत्तम यानी सबसे बड़ी हमारी क्या होती है? 9999, और सबसे न्यूनतम संख्या क्या होती है? 100। इनका क्या है? बस योग तो पूछ रहा है, योग कर लेना है। 9 9 9 9 1 10 आएगा, यानी 10 999 किस में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी टाइप के एग्जाम पर भी आएंगे, बस एग्जाम में जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से बढ़िया 1 मिनट लीजिए, कोई नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि अपने मन के अंदर घबराहट क्या है? घबराहट नहीं होनी चाहिए या हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? बहुत आसान है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी जो होती है वह सबसे बड़ी आएगा 99 ही आएगा, और छोटा पूछा जाएगा तो 100 ही आएगा। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 100 कर लीजिए। बस इनका क्या कर रहा है? योगफल पूछ रहा है, तो बस 99 99 कर लीजिए, 9 1 10 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा, तो 100 अर्थात कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,099 आना चाहिए। डी ऑप्शन देखिए क्या वही दिया हुआ है, सेम टू सेम जो हमारा आंसर आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है
बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आ चुका है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप इस प्रश्न को समझ लेंगे तो मैं वाकई में समझ जाऊंगा, वाकई में आप लोग बेहतरीन तैयारी के पात्र हैं, एग्ज़ाम फतह के पात्र हैं, सिलेक्शन के पात्र हैं। किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवां भाग 9000 होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, ठीक है, 8500 के बाद। तो किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवां भाग होगा? ध्यान दीजिए, 9000 के आसपास। देखिए 85 99 दिया गया है, तो ये 9000 के आसपास, यानी कि 8600 दिया है, तो 8600 हमारा हजारवां पूछ रहा है, तो 85 के ऊपर है तो ये 9000 में आएगा। 85 के नीचे होता तो 8000 में आता, लेकिन 85 के ऊपर है तो हमारा कितना हो जाएगा? 9000 में भाग कहला जाएगा। क्योंकि सन्निकट पूछ रहा है, सन्निकट मतलब पास, हजारवें के पास। और दूसरा दिया 94, जी हाँ ये भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आपका 95 के नीचे दिया है, 949 दिया है, तो वह 9000 के भाग में आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, 949 दिया हो या आपका 900 क्या दिया है, 9499 दिया हो, तो भी आपका 9000 कैटेगरी में आएगा। लेकिन साथियों, अगर 9000 यहाँ पे 500 हो गया या 501 हो गया, तो वह आ जाएगा 10,000वें के स्थान पर। ये ध्यान दीजिएगा। सन्निकट पास कौन होगा? तो 94 कहें या 85 कहें, ये दोनों हमारे 9000 के सन्निकट कहला जाएंगे। तो पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए, इसमें 84 99 दिया हुआ तो ये तो है, लेकिन 95 नहीं होता। मैंने कहा ना, अगर 9499 होता तब ये 9000वें के स्थान पर होता। 84 49 ये है, लेकिन 95 नहीं होगा। इसी प्रकार 8500 दिया है और 94 99 दिया है, ठीक है। 8500 दिया है, 94 99 दिया है, लेकिन इससे भी छोटी हमारे अंक पहला दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा निकटतम कहला जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क अगला दिया गया है 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बड़ा अंक क्या होगा? सेम उसी प्रकार का जैसे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 9वां जो प्रश्न किए थे उसी टाइप का प्रश्न है। अगर आपसे आ रहा है तो वीडियो पॉज करें, फटाफट सॉल्व करें और हमें कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। साथियों, कह रहा है क्वेश्चन मार्क कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वप्रथम करना क्या है, इन संख्याओं का योग कर लीजिए, जैसे हमने पहले किया था। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आपको नहीं करना तो सीधे एक्स भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 + x कर लीजिए। टोटल इनका योग कर लीजिए और बटे में 3 कर लीजिए। टोटल योग करेंगे कितना आ जाएगा, इसका योग कर लीजिएगा। 5 1 6 3 9 2 11 4 15 15 1 16 16 6 22। तो 22 + x/3 आ गया। अब ये x की जगह ऑप्शन में रखते जाइए। अगर x की जगह हम 8 रख रहे हैं तो 22 8 30/3 होता है। 22 8 30/3 जो कट जाएगा पूरी तरह से। अगर मान लीजिए 22 + 6 करते हैं तो 28 होगा। 28 3 से क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। 22 + 7 करेंगे 29 तो कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 22 + 9 करते हैं 31, ये भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 8 रखेंगे तो ये जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो वह सबसे बड़ा से बड़ा अंक हमारा 8 होगा। तो कुछ नहीं करना है, x क्वेश्चन मार्क की जगह x कर लीजिए और इन सभी का प्लस करके 3 से विभाज्य कर दीजिए। जो अंक आए वह ऑप्शन पे रख लीजिए। नहीं समझ में आया हो तो ये आपको लिखा हुआ आसानी से समझ सकते हैं। 2 प्रश्न और है, इनको भी सॉल्व करेंगे और एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। साथियों, 17 15.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? देखिए, जब आपके दशमलव में दिया हो तो पहले अंत वाला 7 का दशमलव क्या आएगा, ध्यान दीजिए। तो इसका जो स्थानीय अंक है, स्थानीय मान अगर बात करें, स्थानीय मान, अंकित मान, जातीय मान, तो अंकित जातीय मान सेम ही है, सेम वही अंक रख देना है। लेकिन स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है? इस 7 का स्थानीय मान 7 गुणे दशमलव के बाद देखिए 0.01 करेंगे, इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0.07 हो जाएगा। और इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 गुणे 1 5 दिया हो तो 100 कर देंगे, बराबर 700 कर देंगे। समझ में आ गया होगा आई होप। अब इनको करना है, अंतर पूछा जा रहा है। तो 700 माइनस किसका करेंगे, 0.07 का कर लेंगे। तो ऐसे में आप लोग नहीं कर पाएंगे, अगर मैं ऐसे करूँगा तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। 0.07
इसको हासिल 10 का हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, ये 9 आ जाएगा पॉइंट, ये बचेगा हमारा 9 और ये 6 बचाएगा, तो 699.93 जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29,503 में या 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर पूछा जा रहा है। और एक प्रश्न इस टाइप का जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 5 का स्थानीय मान मतलब 5 गुणे के बाद कितने हैं, 2 जीरो बचते हैं, तो इनका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और इसका जाति मान, तो जाति मान पूछा जाए या अंकित मान, सेम ही होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सा प्रश्न। 500 माइनस 7 कर दीजिए, तो 493 आना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का जो मॉक क्वेश्चन करें, चलिए आज का मॉक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, टोटल 15 प्रश्न ही कर रहे हैं। ये 15 प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी दोस्तों का, सभी का वेलकम, अभिनंदन। बेहतरीन तैयारी करें, और इस बार सिलेक्शन की बारी है, एग्जाम फतेह की बारी है, और तैयारी शून्य से शिखर की ओर चल रही, क्योंकि सिलेक्शन पाना है, मेहनत करना है। ठीक है, और एग्जाम के पहले बेहतरीन प्रिपरेशन करना है। अब जाग जाइए, रातों की नींद छोड़ दीजिए, केवल 5 से 6 घंटे ही सोइए। खाना पीना नहाने धुलने के बाद केवल स्टडी पर लग जाइए। ठीक है, चलिए मिलता हूँ। धन्यवाद सभी का, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।